ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम जिस आत्मा के लिए दुआ करने वाले हैं वह आत्मा सबको दुआएं देती है और वह आत्मा मनसा सेवा ग्रुप से भी जुड़ी हुई है। यानी हम बात कर रहे हैं उषा बहन की। फोटो में भी आपको दिख रहा होगा। तो उन आत्माओं को हाथों में, शरीर में गांठों की प्रॉब्लम हो गई है और गांठें इस तरीके से हो गई हैं कि बहुत उनको पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। तो आज हम सब मिल करके उषा बहन के लिए दुआ करेंगे। लेकिन हमें यह समझना होगा, हम जब दुआ देते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, कोई भी पेशेंट होता है तो उसको पहले पूरा पूछता है, ध्यान देता है, तब जा कर के इलाज होता है। तो वैसे ही जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है या कोई पीड़ा में आता है तो हमें समझना चाहिए कि वास्तव में जड़ कहाँ है, वास्तव में समस्या कहाँ है। क्योंकि उनके हाथों में जो ये गांठें बन गई हैं, उन गांठों में पीड़ा भी है, दर्द भी है। तो वो दर्द यहाँ पर क्यों हो रहा है, वो गांठें कैसे बनी हैं, उसको हमें अपने आध्यात्मिकता की और ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए। तभी हम बहुत अच्छे से वो दुआएं दे पाते हैं, ब्लेसिंग दे पाते हैं। तो क्या लगता है, क्या कारण है जिसकी वजह से उनके शरीर में, घाटों में उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा है, दर्द है। दुआ कैसे काम करेगी उनके ऊपर, उनको खुद को भी कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए। और साथ में हम अगर बात उषा बहन की कर रहे हैं तो साथ में उन आत्माओं की भी बात कर रहे हैं जिनके हाथों में बहुत ज़्यादा पीड़ा रहती है या दर्द रहता है, शरीर के किसी भी भाग में भी दर्द रहता है। तो उनको भी ये मैसेज जाए कि क्या विधि है, क्या तरीका है जिससे उनको रिलीफ मिल सकता है। तो चलो इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। इससे आपको शायद समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है ना। देखो, एक भाई था, उसे हमेशा लगता था कि उसके शरीर में बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत टाइम से उसको लगता था कि बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी उसको सिर में दर्द होता, कभी हाथ में जकड़न होती और कभी कभी तो वो पेट में भी उसको तकलीफ होती थी। वो बहुत डॉक्टरों के पास गया है, बहुत डॉक्टर के पास गया, बहुत जगह दवाइयाँ ली, लेकिन कुछ दिन तक ठीक होता, फिर वापस इश्यू आ जाता, फिर वापस वो प्रॉब्लम में आ जाता। आज भी हम देखते हैं ना, कई लोगों की समस्या होती है और कई बार तो एक्सरे करते हैं, सोनोग्राफी करते, कुछ दिखता ही नहीं है और अंदर देखो तो दर्द है, पीड़ा है, परेशानियाँ। अभी तो ऐसी ही बीमारियाँ भी ज़्यादा देखने में आती है जहाँ पर डॉक्टर से पूरा चेकअप करवा दो 8-10 हज़ार 20 हज़ार का, बीमारी का नामो निशान नहीं, लेकिन वो दर्द है वो वैसा का वैसा है। हाँ, तो ऐसा क्या कारण है जिसके अंदर थोड़ा सा दवाई भी लेते तो थोड़े टाइम रिलीफ और वापस प्रॉब्लम होता है। तो वही जो है वो उस भाई के साथ हो रहा था और ऐसी कहानी हमारे में से कई सारे लोगों के साथ होती है। तो एक दिन वो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति था, उसके पास गया और उसको बताया कि देखो, मेरे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत सारी पीड़ा रहती है, बहुत सारा दर्द रहता है, लेकिन मैं इसे कैसे ठीक करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। सभी डॉक्टरों के पास इलाज करा रहा हूँ फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको बोला कि चलो आप मेरे साथ चलो। तो वो उसे वहाँ पर एक पाइप लाइन थी, हाँ, उसमें उसके पास ले गया, नल की टोटी के पास, और वहाँ पर उसको बताया, पानी को चालू किया पूरे फ्लो में। तो पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा था, बहुत यानी कम, मतलब जैसे कहीं कहीं से रुक रुक करके आ रहा हो है। तो बुजुर्ग ने पूछा कि समस्या क्या है बताओ। तो उस आदमी ने कहा कि भाई पानी कम आ रहा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया, पानी की कमी नहीं है, रास्ते में रुकावट है। जो पानी जिसमें से आ रहा है वो साफ नहीं किया हुआ पाइप, उसमें बहुत गंदगी जमी हुई है और कहीं भी मोड़ जो है वो क्या हो गया है, मोड़ तो सब सीधा है लेकिन अब पानी जो है वो नहीं आ रहा है। जैसे पाइप के अंदर से क्लीन किया, फंसाओ जगह, तो पानी साफ बिल्कुल आने लग गया। तो वैसा ही शरीर के अंदर है, बिल्कुल आप समझ लीजिए, शरीर के साथ भी बोला कि यही हो रहा है। अभी पहले द्वापर युग से कोई टेंशन, हेडक या डिप्रेशन की कोई बीमारियां नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था कि कोई डिप्रेशन
भी होता है। अभी बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही है द्वापर युग से, आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे। इसका कारण क्या है? एक तो मन में जो है वो बहुत सारी अधूरी कामनाएं, बहुत कामनाएं ज़्यादा हो गई और भावनाएं पूरी नहीं हो रही है। अधूरी भावनाएं जब दबी हुई हैं, एक छोटी सी, अगर एक क्लास में स्टूडेंट बैठा हुआ, सिगरेट की ललक उसको लगी है और लेक्चर ने कहा कि 2 घंटा और लेक्चर चलेगा, तो वो 2 घंटा भी सिगरेट की जो तलब उसको लगी है उसको भी दबाने पर शरीर में वो ऊर्जा का फ्लो का बहुत बैलेंस जो है वो प्रॉब्लम्स आता है। किसी को जिद हो जाती है कि इतना पैसा कमाना ही है, वो प्रेशर, वो दबाव, एग्जाम में नंबर लाना ही है, पहले इतना नहीं था। हाँ, बच्चों को प्रेशर, उनकी ऊर्जा का फ्लो, शायद नंबर ले आएगा लेकिन शरीर की हालत देखो क्या हो रही है। कई लोग एग्जाम तैयार करते हैं और खुद ही लकड़ी की तरह सूखे जैसे हो जा रहे हैं, क्योंकि कोई ज्ञान नॉलेज को समझ ही नहीं पा रहा है। ऊर्जा रुक जा रही है, कई भावनाओं में, कहीं अधूरी इच्छाओं में, कभी किसने इंसल्ट किया, तो बहुत सारी बातें हैं जो ऊर्जा का फ्लो रुका हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ही शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होती है। हाँ, तो दर्द से लड़ना नहीं है हमें कि यहाँ पे दर्द है तो दर्द से लड़े। हाँ, हमें तो वो दर्द के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को, फ्लो को बढ़ाना है कि ऊर्जा का फ्लो शुरू हो जाए। हाँ, ऊर्जा का फ्लो शुरू हो जाए, यही सबसे बड़ी बात है और यही सबसे गहरी बात है। क्योंकि आपने कभी ध्यान दिया है, जब शरीर में कहीं दर्द होता है तो पूरा ध्यान वहां चले जाता है। हाँ, बाकी सब ठीक होता है लेकिन मन उसी जगह पर अटक जाता है। लेकिन जब मन शांत हो जाए ना, उस जगह पर ध्यान न दे, प्रतिक्रिया नहीं देकर एक बार शांत हो मन, कोई ठीक होने की भी चाहत न रखे, एक बार मन अगर साइलेंस में आ जाए, कहीं भी झकड़न नहीं, कहीं भी दबाव नहीं, कुछ भी कंडीशन नहीं, कुछ भी शर्त, क्योंकि देखने पर क्या हो रहा है, वो घाट है जो बनी है वो क्या हो गया, घाट मानो ऊर्जा का फ्लो रुक गया है। अगर वो ऊर्जा वहां से बहने लग जाए ना, तो कैसी भी बीमारी है शरीर ठीक कर देता है। आप खाली साइलेंस में हो, मन एक बार सब बातों से पार है ना, तो उस समय आत्मा से ऐसी ऊर्जा निकलती है कि जो शरीर को ऑटोमेटिक, शरीर उसको पकड़ लेता है, शरीर ठीक होने लगता है। ये बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी। अगर आत्मा अपने मूल केंद्र में रहे, साइलेंस रहे, ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस है, फालतू बातों को, व्यर्थ बातें न ले, व्यर्थ बातों की चिंता न ले, बिना का आपका प्रेशर न ले, उस बीमारी पर भी ध्यान न दे। ध्यान नहीं देने पर बहुत जल्दी ठीक हो रही है, ये बात देखो, ऊर्जा अटक रही है ना। हाँ, मन है एक बार संतुलन में हो जाए, एक बार रिलैक्स में हो जाए, तो ऑटोमेटिकली मन अगर शांत है तो हमें भी क्या करना होता है, जैसे उषा बहन को हमें ठीक करना है, तो उसका अर्थ क्या है कि उनकी जो गांठें हो गई हैं, उनकी जो जकड़न है, तो हम उनको इस तरीके से सामने रख करके देखें, उनकी तकलीफ को नहीं देखेंगे। तकलीफ को देखकर ऊर्जा देंगे तो कुछ होने वाला नहीं। अगर उनका मन, आत्मा स्थिर है, मन को ऊर्जा दे रहे, दुआ दे रहे, तो जितना मन रिलैक्स है वो ऊर्जा का फ्लो खुल जाएगा, पूरा ऊर्जा का फ्लो खुल जाएगा, उनके जो जकड़ने हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। यही तो है कि साइलेंस में रहकर अगर हम सच में देखें, क्या देखें कि इसको, अभी देखो कोई कोई आत्मा है, कोई विचार लेकर बैठा है, कोई बीमारी लेकर के बैठा है, कोई कोई क्या क्या लेकर के बैठा होगा इसी समय, अभी जो सब बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है, उनके शरीरों में आने वाले समय में ज़्यादा चीज़ पकड़ने से तकलीफें बढ़ती है, चाहे कोई छोटी बात क्यों ना। एक हाथ में मैं छोटी सी चीज़ पकड़ के रखा हूँ, अभी बताओ अगर आधे घंटे तक छोटी चीज़, अगर मोबाइल भी पकड़ के रखूँ लंबा हाथ करके, स्टेट जैसे प्रतिज्ञा करते वैसे प्रेयर करते, तो थोड़े समय बाद दर्द होगा कि नहीं। तो बात छोटी है या बड़ी है उसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुमने बात पकड़ रखी है, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें दुआ कैसे देनी है, सबसे पहले हमें इस बात की समझ हो कि हम जिसको दुआ दे रहे हैं उसको भी बिल्कुल फ्री हो, वो मूल केंद्र में उसका मन बिल्कुल शांत है, ये अनुभव करना है। तो हम यही अनुभव करें तो पहले खुद फ्री हो जाए, ताकि हमारे भी शरीर के अंदर संतुलन बना रहे कि हम आत्माएं बिल्कुल फ्री है, वर्तमान में है, मैं आत्मा हूं, इस स्थिति में हूं, मन बिल्कुल शांत है, मन किसी भी बात को पकड़ नहीं रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ऑलरेडी हम पूर्ण है, निर्बुद्धि बताए ना सुबह, निर्बुद्धि है,
कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक खुश है हम और ऑलरेडी स्वतंत्र है। जितना तुम शांत है, एक बार मन छोड़े बात को और एक बात अंदर ही समझ फिट बैठ जाए कि अगर मैंने बातों को छोड़ा तो मेरे अंदर से जो शांति प्रेम की जो प्रवाह जो ऊर्जा निकलेगी ना, वो शरीर को छोड़ो पूरी प्रकृति की को भी दिशा दे देगी। हाँ, वो गहरी शांति है ना, वो गहरा आनंद, वो गहरा प्रेम है ना। तो वो गहरी शांति, वो गहरा प्रेम जो है वो बहुत काम करता है। तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि अभी हम बिल्कुल शांत है, बिल्कुल गहरे प्रेम है, बिल्कुल मुक्त है सब बातों से। और इसी मुक्त अवस्था में हम उषा बहन को देख रहे हैं। उषा बहन प्यारी आत्मा, वो भी मुक्त है, वो स्वतंत्र, उनकी ऊर्जा का प्रवाह इतना बह रहा है कि शरीर की हर पीड़ा जो जकड़न है वो फ्लो क्या हो रहा है, वो खुल रहा है, ऑटोमेटिक खुल जाएगा ना। फिर अगर मन स्वतंत्र है, किसी बात की फिक्र उनको लेनी ही नहीं चाहिए। अभी उषा बहन आपको किसी बात की फिक्र, बिना फिक्र रहकर 21 दिन तक रह करके देखो, ऑटोमेटिक ऊर्जा का फ्लो होगा, ऑटोमेटिक शरीर संतुलन में आ जाएगा। तो हम सब आत्माओं की दुआ यही है कि आत्मा का मन बिल्कुल हल्का हो रहा है। जो भी बातें भविष्य की चिंताएं हों, चाहे जिन बातों में उनका मन अटका हुआ है, वो सारी बातों को छोड़ने की शक्ति मीठे बाबा और ये मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा है उस आत्मा को दे रही है। ये आत्माएं कुछ तो ऐसी बातें हैं जो पकड़ रखी, हमें नहीं पता, पर बाबा इस आत्मा को इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि वो उन बातों को छोड़ दे। उन बातों को छोड़ा अर्थात ऊर्जा का फ्लो चालू हुआ। किसी बात की फिक्र नहीं, किसी बात की कोई फिक्र नहीं। फिक्र करने से कुछ फायदा नहीं, ऊर्जा अटकती है। जब भगवान मिल गया तो फिक्र किस बात की। हाँ, तो ये आत्मा मूल केंद्र में चारों तरफ उनकी ऊर्जा का फ्लो फैलता जा रहा है। हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दुआ इस तरीके से काम कर रही है कि उनके मन को भी शक्ति मिल रही है और एक ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि उस ऊर्जा से शरीर के जिस जिस भागों में ऊर्जा की रुकावट है वो सारी ऊर्जा फ्लो में बह रही है। शरीर की हर एक कोशिका में वह ऊर्जा का फ्लो चालू हो गया है। स्वयं भगवान की हजारों गुना वह पवित्रता की, शक्ति की, आनंद की ऊर्जा और हम सब आत्माओं की दुआओं की ऊर्जा उस आत्मा के सत्यता के प्रकाश को बढ़ा रही है। और आज इस पल उनको इसी पल ऐसा महसूस होने लगेगा कि वास्तव में वह दुआओं की शक्ति, ऊर्जा का फ्लो सारे शरीर की जकड़न को मिटा रहा है। शरीर सामान्य हो रहा है, शरीर एकदम संतुलन में आ रहा है। जहां पर भी गांठें हैं वो पिघलती जा रही है। गांठें कब बनती है? जब ऊर्जा वहीं पर घिसती है, वहीं रुकती है। एक ही विचार बार बार करते हैं, एक ही संकल्प बार बार कहते हैं, एक ही चीजें पकड़ कर रखते हैं तो ऊर्जा का फ्लो रुक जाता है। जहां प्रश्न जितना ज्यादा होंगे ऊर्जा रुक जाएगी, जहां बिंदु लगेगा ऊर्जा चलती जाएगी। अब यह आत्मा हर बात पर बिंदु लगाकर आगे बढ़ती जा रही है। इस आत्मा की सारी जिम्मेदारियां मानो भगवान ने ले ली है और सारे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दुआओं की शक्ति और वह सुरक्षा कवच उनकी ऊर्जा को निरंतर बढ़ा रहा है। हमारी पावरफुल दुआएं जो हैं उस आत्मा के शरीर के रोम रोम में ऊर्जा को प्रवाहित कर रही है। इतनी सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के बीच में उषा बहन शांति से बैठी है और हम सब आत्माओं के दिल से एक ही संकल्प है, एक ही भावना है कि अब यह आत्मा जितने भी पुरानी बातें, संस्कारों में जहाँ जहाँ ऊर्जा का रुकावट है वहाँ फ्लो बनता जा रहा है। यह आत्मा पूरी तरीके से शरीर को स्वस्थ कर रही है। इस आत्मा में ही इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि इसके अंदर की ऊर्जा सारे मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की वजह से वह ऊर्जा बाहर बिखरती जा रही है। स्वयं भगवान की छत्र छाया उषा बहन के सर पर है। तो हमें अब मिल करके ढेर सारी दुआएं ऐसी ही कमेंट बॉक्स में उषा बहन के लिए देनी है और उषा बहन को जब दुआएं दे रहे हो तो खुद भी फ्री होकर के दो, है खुद में भी वो ऊर्जा एकदम फ्लो रहे, एकदम निरंतर मूल स्थिति रहे, मानो निर्बुद्धि निर्गुण, माना कोई आशा नहीं, इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं, बस सेवा कर रहे, दिल से वो ऊर्जा निकल रही है। खुद भी सत्यता के केंद्र पे रहो और उस आत्मा को भी सत्यता के केंद्र पर
अनुभव करो तो उस आत्मा को 100% रिलीफ मिलेगा। हाँ, और हम सभी साथ में संकल्प भी करते हैं उषा बहन के लिए। वो सुन रहे होंगे तो आप हल्का रहना सीखो। जितना हल्का रहोगे, जितना ऊर्जा का फ्लो बना रहेगा, जितना मूल स्वरूप में रहोगे, हर आधे घंटे में ये याद दिलाओगे स्वयं को कि मेरे अलावा मेरा खुद का कोई नहीं है। हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद की फिक्र करते हो तो ऊर्जा ऑटोमेटिकली फ्लो बहने लगता है, क्योंकि मन जैसे ही अंदर के सोर्स से जुड़ जाता है, आत्मा से जुड़ जाता है, तो वो शक्ति, मन शांत हो गया तो ऑटोमेटिकली शरीर में ऊर्जा जाएगी। इस बात को समझ लो आप। हाँ, जब हम खुद से जुड़ जाते हैं कि मेरे अलावा मेरा कोई नहीं, तो फिर जुड़ेंगे किससे? मन किससे जुड़ेगा? स्वयं से जुड़ेगा। तो जब स्वयं से जुड़ेगा तो समझ लीजिए वो सुख, शांति, आनंद वाले विचार स्वतः ही वो मन को दिशा मिलेगी। अगर तुम स्वयं नहीं जुड़े तो क्या होंगे? किसी के तो सींग वाले विचार है। सींग वाले विचार समझते हो? जैसे होते हैं ना वो बैल के सींग होते हैं बड़े बड़े, सींग मतलब झगड़ालू, इसको लड़ना, इसको लड़ना, इसको लड़ना। हाँ, लड़ने वाले विचार होते हैं, वो भी बहुत खतरनाक होते हैं। फिर उसके शरीर ही उससे लड़ने लग जाता है। एक दिन समय आता है, किसी के चूहे वाले विचार होते हैं, डरपोक, कायरता, ऐसा हो जाएगा तो उसने बोले इतना डरपोक है इस दुनिया में। अरे आत्मा अजर अमर विनाशी है, किस बात का तुम्हारा डर है? क्या तुमसे कोई लेकर जाएगा? क्या है जो चला जाए जिसका डर है? क्या खोने का डर और क्या पाने की इच्छा? चूहे वाले विचार देखे ना किसी के अभिमन्यु वाले विचार है, चक्र में फंसने वाले विचार है, फंसता ही रहता है, फंसता ही रहता है, निकलने का नाम ही नहीं। तो आपके विचार कैसे हैं? खुद चेक करो। स्वयं से जुड़े हो, मन में निर्भयता हो, सत्यता का केंद्र हो, तो ऊर्जा का फ्लो बहुत बेहतर रहता है। इसलिए दुआ देने से वो ऊर्जा खुलती है, हमारा स्वयं का शरीर भी बढ़िया रहता है, तनाव, जकड़न सब खत्म होती है। हाँ, तो दुआ से एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, क्योंकि दुआ वही आत्मा देती है जो रहम दिल होती है। और रहम दिल तो आत्मा के अंदर है, ये वाला शरीर वाला दिल थोड़ी है। रहम दिल यानी आत्मा, यानी जिसका रहम दिल होगा तो मन उससे जुड़ा रहेगा। जो कठोर दिल वाली आत्मा तो दुआ थोड़ी देती है, उसको तो मतलब ही नहीं, वो तो टाइम पास करती है। जिसका दिल है, जिसमें दिल में करुणा है, दया है, प्रेम है, वो आत्मा दुआ देती है। तो दुआ देगी तो मन उससे जुड़ा रहेगा, तो ऑटोमेटिक स्वयं का भी कल्याण होता है और औरों का भी कल्याण होता है। इसलिए दुआ का सेशन कभी मिस नहीं करें, और दिल से, सच्चे दिल से आत्मिक स्मृति में रहकर उषा बहन को ढेर सारी दुआ दें। ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और मुरली मंथन जिसको बुक सेट बुक कराना हो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे और मुरली मंथन सेट बुक करा लें, क्योंकि इस सप्ताह के इंड तक में सभी जितने भी मुरली मंथन बुक हुए हैं, जिन लोगों ने भी कराए, वो पार्सल डिस्पैच हो जाएगा, है ना। इस सप्ताह के इंड तक में वो डिस्पैच हो जाएगा। तो आपको फिर 2 से 5 दिन में आपका टाइमिंग जो रहता है, मिनिमम 5 दिन का कोरियर का टाइम लेता है, तो मिल जाता है फिर कोरियर, है ना। फिर दिक्कत नहीं। और मुरली मंथन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेंटर हो या कहीं भी हो, मुरली मंथन जो पहले समझ लेगा, हाँ, मुरली मंथन जो समझ लेगा, सारी मुरलियाँ 1 साल की मुरलिया का लेटेस्ट है, तो वो सारी मुरलियों को समझ जाएगा तो सारा ज्ञान में स्पष्टता आ जाएगी। और उसमें प्रैक्टिकल प्रयोग भी है कि आप लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में मुरली मंथन को कैसे यूज़ करें। साथ में ये उस अध्याय के साथ में जुड़ा हुआ है। तो देखो, बहुत मेहनत करके तैयार किया गया आपके लिए, और इसीलिए किया गया कि आप इसका फायदा ले सको। हाँ, इतनी मेहनत से एक एक लाइन, एक एक शब्द, कितना मेहनत से आसान भाषा में लिखा गया है, ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो और आप जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस कर सको। तो मुरली मंथन तो ज़रूर आप बुक करवा लीजिए सेट, और उसके लिए भी मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।